अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैफ़ेटेरिया मैनेजमेंट पे। कैफ़ेटेरिया मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो बेसिकली कुछ सेटअप्स के से स्टार्ट होता है। ये सेटअप्स आपके इन्वेंटरी मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में जो भी आपने आइटम्स की क्रिएशन की होती है, आपके जो भी इन्वेंटरी के आइटम्स हैं वो उनका जो स्टॉक होता है बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से फार्मेसी के आइटम्स का जो स्टॉक होता है, फार्मेसी से सेल आउट करने पर आपके स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है इन्वेंटरी में। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कैफ़ेटेरिया में डिफरेंट टाइप के आइटम्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो आपकी इन्वेंटरी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है? तो कैफ़ेटेरिया के कुछ रेफ़रेंसेस हैं, रेफ़रेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें पहला रेफ़रेंस है फूड कैटेगरी। फूड कैटेगरीज़ बेसिकली सेम उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमने पेशेंट डाइट में डिफरेंट टाइप की फूड कैटेगरीज़ की बात की थी, ये वही फूड कैटेगरीज़ हैं। फूड कैटेगरीज़ में आप अपनी तमाम कैटेगरीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं कि लाइक आपके पास फ़ास्ट फूड हैं, देसी आइटम्स हैं या कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, इसके अलावा बेवरेजेस वगैरह हैं, इस तरह की तमाम कैटेगरीज़ को आप मेंटेन कर लेते हैं। यही कैटेगरीज़ जो हैं पीओएस के फॉर्म पर आपकी डिफरेंट कॉलम्स की सूरत में आपको नज़र आती हैं और आपको चार्जिंग में इससे आसानी होती है। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन है फूड आइटम्स का। फूड आइटम्स के फॉर्म से आप क्या करते हैं कि अपने तमाम फूड आइटम्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप अगर न्यू आइटम क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट न्यू आइटम्स के बटन से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप उस आइटम की इन्वेंट्री का आइटम सेलेक्ट करते हैं। इन्वेंट्री का आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपने उससे मैपिंग कर ली, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ से आप उसके फूड आइटम का नेम लिखेंगे, यहाँ से आप उस आइटम की इमेज अटैच करेंगे और शॉर्ट एब्रीविएशन लिखने के बाद सेव कर देते हैं। इसके बाद आपके जितने भी आइटम्स होते हैं वो आपको इस ग्रिड के अंदर नज़र आते हैं। किसी आइटम को एक्टिव इनएक्टिव करना है तो आप यहाँ से एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। एडिट करना चाहें, पिक्चर अपलोड दोबारा करना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है पार्टी वाइज फूड आइटम्स का। पार्टी वाइज फूड आइटम्स के फॉर्म से आप क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की पार्टीज के अगेंस्ट आप इन आइटम्स के रेट्स डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपने हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट रेट्स रखना चाह रहे हैं या डिस्काउंटेड रेट्स रखना चाह रहे हैं या डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए या पेशेंट्स के लिए, तो उस कंडीशन में आप अपनी एम्प्लॉयज़ की या स्टाफ की या डॉक्टर्स की पार्टीज़ क्रिएट करके उनके अगेंस्ट उनके रेट्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं ताकि डिफरेंट पार्टी वाइज जो है आपके रेट्स अप्लाई हो सकें। इसके बाद अगर जब हम ट्रांजैक्शंस में आते हैं तो ट्रांजैक्शंस में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्रिएट शिफ्ट। या क्रिएट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप आईपीडी में अपनी शिफ्ट क्रिएट करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, या फिर आप फार्मेसी में अपनी स्टॉक लोकेशन को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी शिफ्ट क्रिएट करते हैं ताकि आपकी स्टॉक मैनेजमेंट चलती रहे सेल के साथ साथ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्रिएट शिफ्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी स्टॉक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कैफेटेरिया की और जब सेव करते हैं तो आपकी शिफ्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आप क्या करते हैं पॉइंट ऑफ सेल के फॉर्म पे आते हैं। पॉइंट ऑफ सेल का जो फॉर्म है यही वो फॉर्म है जहाँ से आपने अपनी तमाम आइटम्स को सेल आउट करना है या फूड आइटम्स को सेल आउट करना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि टॉप पर आपके पास कुछ आइटम कैटेगरीज नजर आ रही हैं जो हमने अभी रेफरेंस के अंदर डिस्कस की थी। यहाँ पर जो कॉलम्स हैं ये आपके फूड आइटम्स की कैटेगरी वाइज आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपने कोई चार्जिंग करनी है तो जिस शिफ्ट के ऊपर जिस स्टॉक लोकेशन के ऊपर आपने अपनी शिफ्ट क्रिएट की थी यहाँ पर वो लोकेशन सेलेक्टेड आएगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहली जो आपकी लोकेशन है प्राइवेट वो आ रही होती है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग करने के लिए आपने टच स्क्रीन है आपके पास या फिर डायरेक्टली आप जो है एक कन्वेंशनल सिस्टम से इसकी चार्जिंग कर रहे हैं तो आपने किसी भी आइटम पे क्लिक करते हैं। जब आप आइटम पे क्लिक करते हैं तो आइटम आपको नीचे ग्रिड में कुछ इस तरह से नजर आता है। क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए जब आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो आपकी क्वांटिटी इसमें डबल हो जाती है और रेट चेंज हो जाते हैं। क्वांटिटी कम करने के लिए आप इसे माइनस कर सकते हैं या डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने एम्प्लॉय का नेम लिखना चाहते हैं या कस्टमर का नेम लिखना चाहते हैं या कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिसीव अमाउंट में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी अमाउंट रिसीव करें। फॉर एग्जांपल अगर 150 की अमाउंट आपने जो है कस्टमर से रिसीव करनी है तो कस्टमर आपको 200 अगर पे कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से अमाउंट रिसीव करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने पर आपके पास एक इशुएंस नंबर जनरेट होगा। इशुएंस नंबर जनरेट होने के बाद आपके पास इसका प्रिंट आउट भी ओपन हो जाता है। इस प्रिंट आउट के ऊपर आपकी जो है तमाम स्टॉक लोकेशन भी आपकी नज़र आ रही है। उसके बाद इशुएंस नंबर है, अगर कोई नेम आपने एंटर किया तो नज़र आएगा, अदरवाइज उसको स्किप कर दें। नीचे आपके पास आइटम्स नज़र आ रहे हैं कि आपने कौन सा आइटम जो है वो इशू किया और क्या अमाउंट रिसीव की, टोटल अमाउंट कितनी थी और बकाया जाता आपकी कितनी है। इस तरह से ये रिसीट के ऊपर प्रिंट होता है। दोबारा से अगर वो आप आइटम की इशुएंस को रिप्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस लुकअप से दोबारा सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस यूजर ने अपनी शिफ्ट क्रिएट की है वो डाउनलोड के बटन से अपनी सेल रिपोर्ट को यहीं से प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कैफेटेरिया के मेन्यू में यहाँ पर एक ऑप्शन है रिफंड का कि अगर आपने कोई भी रिफंड क्रिएट करना है तो आप अपनी इशुएंस नंबर को यहाँ से रिफंड सेलेक्ट करके उसको रिफंड कर सकते हैं। अब
लास्ट में आप क्या करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करने के बाद आपने अपनी शिफ्ट क्लोज़ करनी है। शिफ्ट क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर वही एक कन्वेंशनल सिस्टम दिया गया है कि अगर आप अपनी जिस तरह से आपने अपनी फार्मेसी में शिफ्ट क्लोज़ की थी, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि अपनी डिनोमिनेशन कैश की एंटर कर सकते हैं, कार्ड्स की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके बाद आप सेव करेंगे तो आपकी शिफ्ट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। शिफ्ट क्लोज़ करने के बाद अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर आपके पास शिफ्ट स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है कैफेटेरिया की रिपोर्ट्स में। ठीक है, किसी भी एक्टिव शिफ्ट को आप प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है शिफ्ट क्लोज का, कि जितनी भी आपकी शिफ्ट जो है क्लोज हो चुकी हैं, बैच वाइज आप किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट में कैफेटेरिया की सेल रिपोर्ट इसमें दी गई है कि फ्रॉम डेट टू डेट के फिल्टर्स के साथ आप या फिर किसी भी बैच नंबर शिफ्ट नंबर के साथ आप इसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।